आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव शब्द। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। देखिए जो तत्सम शब्द, देखिए तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और जो तद्भव होते हैं हिंदी के शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो हिंदी के जो शब्द होते हैं ना उन्हीं को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए तत्सम तद्भव को पहचानने के नियम। तो इनको पहचानने के कुछ नियम हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम है या कौन तत्सम नहीं है, या कौन तद्भव है कौन तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है ना, तो उनके कुछ नियम हैं। तो वो नियम अगर हमें पता होंगे तो हम आसानी से तत्सम और तद्भव शब्द को आसानी से हम पहचान सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इसका जो नियम पहला है, छ का प्रयोग तत्सम में होता है। यानी कि किसी भी शब्द में अगर छ अक्षर आ जाए ना तो वो तत्सम में होगा, है ना। तो वो शब्द कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिएगा क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, अक्षोट। ठीक है ना, तो ये इन सभी शब्दों में कौन सा अक्षर आपको देखने को मिल रहा है, छ। ठीक है ना, तो ये शब्द कौन से होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अगला नियम देखिए दोस्तों, प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। यानी कि तत्सम में तो व होगा और तद्भव में ब हो जाता है। जैसे इस साइड में देखिए तत्सम लिखे हुए हैं और इस साइड में तद्भव। देखिए जैसे वर्णिक व आया है तो व किस में आएगा, मैंने बताया आपको तत्सम में व आएगा और तद्भव में ब हो जाता है। ठीक है ना, तो वर्णिक, वर्षा, वक, वर यात्रा, वानर, विद्युत, वह। ठीक है ना, तो इनके जो तद्भव होंगे, जैसे वर्णिक का क्या होगा, बनिया, वर्षा का हो जाएगा बरसात, वक का होगा बगुला, वर यात्रा यानी कि वारात, वानर का बंदर, विद्युत का बिजली, वह का असौ। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, वह का क्या होगा, असौ। ठीक है ना, देखिए विक्षोभ, विक्षोभ का क्या होगा, विक्षोभ। ठीक है ना, तो कहीं हमें इन शब्दों को भी ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें छ आ रहा है ना, तो हमने जो नियम पहला पढ़ा था कि जिस भी शब्द में अगर छ आता है तो कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 3 की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए प्रायः जिन तत्सम शब्दों में श होता है तो उनके तत्सम में स हो जाता है। यानी कि जिन शब्दों में स होता है ना, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें स होता है तो तद्भव में वही स क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, यानी कि सड़क वाला सा। देखिए तत्सम और तद्भव, श्यामल तो ये तत्सम होगा, है ना, सा आया है सीटी वाला। श्यामल का होगा सांवला, शुक्र, सुआ, शाख, साग, शुंड, सूंड, है ना, ससुर तो ससुर, शक्कर तो शर्करा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ शक्कर आया है, यहाँ पे क्या है, शर्करा। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो शर्करा है ना, तो शर्करा यहाँ उल्टा लिख गया है। शर्करा आपका होगा तत्सम शब्द और जो शक्कर होगा ना ये होगा तद्भव। तो इसे आप लोग सही कर लेना। ठीक है ना, उल्टा लिख गया है, शर्करा होगा तत्सम और जो शक्कर होगा वो तद्भव, वो यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए प्रायः रि का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। देखिए रि यानी श्रृंगार, है ना, तो ये कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, घृत, घृत का होगा घी,
है ना। भ्रातृ भार्या, इसका होगा भावी, और मृत्तिका का होगा मिट्टी। ठीक है, तो आप लोग यानी कि जहाँ पे री आया है तो वो कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आप तत्सम को पहचान सकते हैं। और अगला नियम है दोस्तों, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। ठीक है ना, जैसे देखिएगा ये संस्कृत के शब्द हैं, ये इधर हिंदी के लिखे हुए हैं। जैसे कर्पूरः, तो ये हो जाएगा कर्पूर। ज्येष्ठः तो ज्येष्ठ। ठीक है ना, तो विसर्ग होता है तो वो एज इट इज़ वही लिख दिए जाते हैं, लेकिन उनसे विसर्ग हट जाता है। अब देखिए नोट में मैंने डाल दिया इसमें, संयुक्त वर्ण छ त्र ज्ञ स्र और देखिए ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म श और व का प्रयोग भी तत्सम में होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी तत्सम और तद्भव को पहचानने की बात। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव जो विगत परीक्षाओं में जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है ना, यानी कि पूछे गए हुए शब्द हैं ये, मैंने उन्हीं को इसमें लिया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आने की भी संभावना इनकी बनी रहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। एक साइड में दोस्तों मैंने यहाँ पे तद्भव शब्द लिखे हुए हैं और इस साइड में लिखे हैं तत्सम। ठीक है, तो देखिए ये तत्सम हैं, तद्भव हैं, इधर तत्सम है। देखिए अचरज, अचरज का तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। अगम का अगम्य, अमोल का अमूल्य, आग का होगा अग्नि, आम का आम्र, आधा का अर्ध, है ना, या अर्ध। ऊंचा, ऊंचा का हो जाएगा दोस्तों उच्च। काम का कर्म, कीड़ा का कीट, है ना, कबूतर का कपोत, कुआं का हो जाएगा कूप, खेत का होगा दोस्तों क्षेत्र। ठीक है ना, तो कुछ इसमें सरल से आपको लग रहे होंगे, जैसे कबूतर का कपोत होता है ना, कुआं का कूप, लेकिन खेत, खेत का यहाँ क्षेत्र होगा। ठीक है, पत्थर का प्रस्तर, पत्ता का होगा दोस्तों यहाँ पे पत्र। ठीक है ना, नाक का होगा नासिका, प्यास का होगा पिपासा, पंख का होगा पक्ष। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने महत्वपूर्ण लिए हुए हैं क्योंकि इनकी पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना, तो आप लोग एग्ज़ाम तो देने जाते हो तो कभी कभी इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं जो आप कहते होंगे कि ये हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहीं पे मिला ही नहीं हमें। ठीक है ना, दिए सारे के सारे आपकी किताबों में, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए जैसे बच्चा तो इसका होगा वत्स, पाँव, पाँव का होगा पाद, ब्याह का विवाह, बहू, बहू का होगा वधू। ठीक है ना, भाप, भाप का हो जाएगा वाष्प, बूंद का बिंदु, मक्खी, मक्खी का मक्षिका, भीख की भिक्षा, गधा का होगा गर्धव, गांव, गांव का होगा ग्राम, घड़ा का घट, चांद का दोस्तों हो जाएगा चंद्र। ठीक है ना, और घी का होगा घृत। ठीक है ना, घी का घृत, और छेद का हो जाएगा दोस्तों छिद्र। ठीक है ना, छिद्र, और दांत का हो जाएगा दंत, दधी का होगा, सॉरी दही का होगा दधी, दूध का होगा दोस्तों दुग्ध, दिया का होगा दीप, नया का नव। ठीक है ना, और धुआं का दोस्तों होगा धूम्र। ठीक है ना, जैसे मामा, तो मामा का क्या क्या होगा मातुल, सीख, सीख का होगा शिक्षा, मीठा का मिष्ट, सूखा का शुष्क, हिरण, हिरण का हो जाएगा हरिण, हाथी का होगा हस्ती, 80 का आशीति। ठीक है ना, यानी 80।
ठीक है। देखिए ईर्ष्या का होगा ईर्ष्या, ये एडजेक्टिव बना है। उजला, उजला का होगा दोस्तों उज्ज्वल, ठीक है ना। अब है अगला उबटन, तो उबटन का होगा उद्वर्तन। उछाल, उछाल का होगा उत्साह। ऊसर, ऊसर का होगा ऊसर, लेकिन इसमें देखिए सा में चेंजिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ सड़क वाला है तो यहाँ षटकोण वाला है। देखिए ओखली, ओखली का होगा उलूखल। उसास, उसास का होगा उच्छ्वास। किरण, किरण का हो जाएगा दोस्तों किरण। कड़वा, कड़वा का होगा कटु। कौड़ी, कौड़ी का दोस्तों हो जाएगा कपर्दिका, ठीक है ना। तो अगला है देखिए कर्तव्य, कर्तव्य का होगा कर्तव्य। कंगन का होगा कंकण। कपूत का हो जाएगा कुपुत्र। काठ, काठ का होगा काष्ठ, काष्ठ, ठीक है ना। किशन का होगा कृष्ण। आभीर का होगा अहेर। आरज, आरज का दोस्तों हो जाएगा आर्य, ठीक है ना। अब दोस्तों अक्षर है ना, अक्षर आदच्छा छा में है तो अक्षर का होगा अक्षर। अगम का होगा अगम्य। आंवला का हो जाएगा दोस्तों आमलक। अंगुरी का होगा अंगुली। आँख का होगा दोस्तों अक्षी। आँख का होगा अर्क। अटारी का दोस्तों अट्टालिका। कारज का होगा दोस्तों कार्य। काम का हो जाएगा दोस्तों कर्म, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, कुछ का हो जाएगा किंचित, ठीक है ना। केला का हो जाएगा कदली। कोख का होगा कुक्ष। केवट का केवट। खीर का हो जाएगा दोस्तों क्षीर। गवैया का होगा गायक। गधा का होगा दोस्तों गर्धव, ठीक है ना। गांठ, गांठ का हो जाएगा दोस्तों ग्रंथि, ठीक है। गेहूं का दोस्तों हो जाएगा गोधूम। गंवार, गंवार का हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण। गोवर का गोमय। घरनी, घरनी का होगा गृहिणी। चांदनी, चांदनी का होगा चंडिका, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा चितेरा, तो चितेरे का हो जाएगा चित्रकार। चौपाया का होगा चतुष्पद। चैत का दोस्तों हो जाएगा चैत्र, ठीक है ना। और जमुना का होगा यमुना। जवाई का होगा जामाता। जोत का होगा दोस्तों ज्योति। जौ का होगा यव। दाढ़ का होगा दष्ट्रा, ठीक है ना। और तपसी का होगा दोस्तों तपस्वी, ठीक है ना। तोंद, तोंद का होगा तुंद, ठीक है ना। और दोस्तों देखिएगा इन सभी को आपको केवल याद नहीं करना है, केवल समझना है, ठीक है ना। एक बार माइंड में आपको रखना है, ठीक है ना। समझना है, क्या होता है एग्ज़ाम में आ जाता है, हमने अगर किसी भी चीज़ को पढ़ा हुआ होता है तो माइंड में तुरंत आ जाता है, क्योंकि बाकी का ऑप्शन से पता लग जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन दिए हुए होते हैं एग्ज़ाम में पेपर में, तो उसमें आप लोगों को उससे पता लग जाएगा। जब आपने पढ़े होंगे तभी पता लगेगा, जब पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर तो तुक्केबाजी होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी इसीलिए मैंने इसमें महत्वपूर्ण लिए हैं, ठीक है ना। लगभग आपको 450 के लगभग मैं इसमें आपको करा दूंगा। फिर आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे मैं आपको इसमें से जो महत्वपूर्ण है उनको मैं करा दे रहा हूँ। देखिए जैसे दातुन, तो दातुन का है दंत धावन, ठीक है। दिया सलाई का है दीप सलाका। दीठी का होगा दोस्तों दृष्टि, ठीक है ना। दूब, दूब का होगा दूरवा। दोपहरी का होगा दोस्तों द्विप्रहरी, है ना। धरती का होगा धरित्री। नखत का होगा नक्षत्र। नाई का होगा दोस्तों
नापित। और यहाँ देखिए साथियों, जो निद्रा है ना, निद्रा का क्या होगा, नींद। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। जैसे नैन है ना, ये भी पता होगा, नैन का होगा नयन। पर्यक का होगा पलंग, ठीक है ना। पकवान, पकवान का दोस्तों हो जाएगा पकवान। पाहन, पाहन का होगा दोस्तों पाषाण। परछाई, तो परछाई का हो गया दोस्तों प्रतिछाया, ठीक है ना। वज्रंग का होगा वज्रांग। दोस्तों जो बच्चा या फिर बछड़ा, इसका होगा वल्स, है ना। बारात का होगा वर यात्रा। वैल का दोस्तों हो जाएगा बलिवर्द, ठीक है। ये भी आपको पता होगा ब्याह, ठीक है। ब्याह का क्या होगा, विवाह। बाघ का होगा व्याघ्र, है ना। भगत का होगा भक्त। भिखारी का होगा भिक्षुक, ठीक है ना। भिक्षुक है, यहाँ सही कर लेना। देखिए भूखा है, भूखा का होगा बुभुक्षित, ठीक है। बाधो, है ना, बाधों का हो जाएगा दोस्तों भाद्रपद, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा जो मक्खी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा मक्षिका, ठीक है ना। जो मच्छर, मच्छर का मशक। मिठाई, मिठाई का मिष्टी। मे का होगा मध्य। देखिए इस प्रकार के भी आ जाते हैं ना। मे का क्या है, मध्य, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है ना। अब देखिए मैल, मैल का हो जाएगा मल, ठीक है ना। देखिए मेह, मेह का हो जाएगा दोस्तों मेघ, ठीक है ना। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा अगला है मौसी, ठीक है। मौसी का होगा मत्र स्वसा, ठीक है ना। अब दोस्तों मोती, मोती का हो जाएगा मौक्तिक, ठीक है। मकड़ी, मकड़ी का होगा मरकटी। मूछ का हो जाएगा मसरू, ठीक है ना। राजपूत, इसका हो जाएगा राजपुत्र। यहाँ लोमड़ी होना चाहिए। देखिए लोमड़ी, लोमड़ी का होगा लोमसा। सतसई का होगा सप्तसती, ठीक है ना। साखी, साखी का होगा साक्षी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सुहाग, सुहाग का होगा सौभाग्य। ससुर का होगा ससुर। सांवला का होगा श्यामल। सेठी का होगा श्रेष्ठी। श्रृंगार का होगा श्रृंगार। हल्दी का होगा हरिद्रा। नारियल का हो जाएगा नरिकेल। बड़, बड़ का होगा वट, ठीक है ना। और जो अमृत है, अमृत का हो जाएगा अमीय। अनगणित, अनगणित का होगा अगणित, ठीक है ना। और दोस्तों जो आंचल है, इसका हो जाएगा अंचल। अंगरक्षक का होगा अंगरखा। अजान का होगा अज्ञान। अनत का होगा अन्यत्र, ठीक है। अर्पण का होगा अर्पण। आज का होगा दोस्तों आद्य, ठीक है ना। औक का होगा अंक, ठीक है। इमली का होगा अम्लिका, ठीक है ना। इमली खट्टी होती है, अम्ल भी एसिड, वो भी खट्टा ही होता है, ठीक है। तो अम्ली, इमली का होगा अम्लिका। इतवार का होगा आदित्यवार। ईक का होगा इक्षु। ईंट का होगा इष्टिका, ठीक है ना। उछाल का होगा उत्साह। कछुआ का होगा कच्छप। काजल का हो जाएगा दोस्तों कज्जल। कांटा का हो जाएगा कंटक, ठीक है। कुंवर, है ना, कुंवर का होगा कुमार। कोड़ का हो जाएगा दोस्तों कष्ट। कपड़ा का करपट। खांसी का कास। कर का हो जाएगा दोस्तों क्रूर। गुसाई का हो जाएगा गोस्वामी। गेंद का हो जाएगा गोंदुक। ग्वाला का गोप, ठीक है ना, गोपालक। घड़ी का हो जाएगा दोस्तों घटिका। और घाम, घाम का होगा गर्मी। लोग कहते हैं घाम पड़ रही है, तो घाम का क्या हो जाएगा गर्मी। चवाना का हो जाएगा दोस्तों देखिएगा चरवण, ठीक है। चिकना का होगा चिक्कड़। चाक का होगा चक।
24 का हो जाएगा चतुर्विश, छति का होगा छक्ति, छा का होगा छाया, है ना, खत्री का होगा क्षत्रिय, खाट का हो जाएगा खटवा, ठीक है ना, इलाहाबादी भाषा खटवा, मोवलिया, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। अब देखिए जैसे जग या जग, इसका होगा जन्म, जति, जति का होगा यति, जत्था का होगा यूथ, है ना, जांग का जंघा, झरना, झरना का हो जाएगा झरण, ठीक है, झीना, अगला है आपका झीना, झीना का होगा जीर्ण, डंका, डंका का हो जाएगा दंस, तिनका, तिनका का होगा दोस्तों तृण, थिर का होगा स्थिर, दुपट्टा का द्विपट, दुख का दुख, है ना, इजा, इजा का द्वितीय, है ना, इजा का क्या होगा द्वितीय, दाहिना का होगा दक्षिण, धूरी का हो जाएगा दोस्तों धूली, है ना, अगला है धुर, धुर का धुर, धन्ना सीटी, धन्ना सीटी का होगा धन्य श्रेष्ठी, अगला है धीरज, तो धीरज का हो जाएगा धैर्य, दांत का दंत, दांत का दत्रु, है ना, दिशावर का दिशांतर, ठीक है। अब धर्म का धर्म हो जाएगा, नाच का नृत्य हो जाएगा, निवाह का होगा दोस्तों निर्वाह, ठीक है, निवाह का क्या हो जाएगा निर्वाह, नीम, नीम का होगा निम्ब, ठीक है, नेवला का हो जाएगा दोस्तों नकुल, और नैन का हो जाएगा नयन, परख का होगा परीक्षा, पड़ोसी का होगा पार्श्व, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। बाकी की देखिए इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे, है ना, 3 से 4 बार देख लेंगे, बस आपको पढ़ना है, समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। बाकी की रही बात एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम में अगर आप लोगों ने तत्सम और तद्भव को अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, जितनी मैं कराऊंगा उतनी ही आप पढ़ लेना, ठीक है ना, तो ऑप्शन से आपको वहाँ पे आंसर आप करेक्ट कर लोगे, है ना। चलिए बाकी के अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसके कुछ और रह गई है अगली सेकंड वीडियो में, उनको और मैं आपको करा दूंगा, महत्वपूर्ण है सारे के सारे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।